अनिल दुजाना वेस्ट यूपी और मेरठ का एक नामी गैंगस्टर जिसे कल एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। अनिल दुजाना का दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा तक आतंक फैला हुआ था। दुजाना को 4 मई गुरुवार को मेरठ में भोलाझाल के पास पुलिस एसटीएफ ने मार गिराया। इसके साथ ही जहां दुजाना के खौफ का अंत हो गया, तो वहीं उससे जुड़ी कई कहानियां लोगों की जुबान पर अभी भी है। अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद उससे जुड़ी तमाम जानकारियां निकलकर अब सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अपराध की दुनिया में उतरने से पहले दुजाना का सपना एक सैनिक बनने का था, लेकिन यह पूरा ना हो सका। चुनाव जीतकर नेता बनने की भी उसकी ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। आपको बता दें कि कभी सेना तो कभी सियासत में अपना भविष्य तलाशने में नाकाम रहा अनिल दुजाना अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका था। मेरठ में एनकाउंटर में मारे गए अनिल दुजाना के खिलाफ बीते 21 सालों में कुल 65 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से 18 मुकदमे हत्या के हैं। दुजाना ने कई परिवारों को उजाड़ा, लेकिन अब उसे अपने परिवार से बेहद लगाव हो गया था। पत्नी पूजा और एक बेटी से उसे बहुत प्यार था। उसकी पत्नी अब दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। बताया जाता है कि वह अब भी सियासत का सुरमा बनना चाहता था और इसके लिए रास्ते भी तलाश रहा था। इसी बीच भागते हुए एसटीएफ पर फायरिंग करना उसे भारी पड़ गया और मारा गया। एसटीएफ के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अनिल दुजाना अब उद्यमी बनना चाहता था। इसके लिए उसने जींस की फैक्ट्री लगाई थी। यह फैक्ट्री उसने अपनी पत्नी पूजा के नाम पर गाजियाबाद में लोनी में खोली थी। यह फैक्ट्री अभी भी चल रही है। यहाँ से जींस बनाकर सप्लाई की जाती है। इस फैक्ट्री का संचालन दुजाना के परिवार के लोग ही कर रहे हैं। एसटीएफ के अनुसार अनिल दुजाना ने गुरुग्राम की एक बड़ी सोसाइटी में फ्लैट खरीद लिया था और वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ इसी फ्लैट में रहता था। वह जब भी जमानत पर बाहर आता था, तब यही फ्लैट उसका ठिकाना रहता था। इस सोसाइटी में उसकी असलियत के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। दादरी क्षेत्र के दुजाना गांव में उसका घर सालों से बंद है। ससुराल में रहने पर भी उसे जान का खतरा रहता था। ऐसे में उसने इस सोसाइटी को अपना ठिकाना बना लिया था। वहीं साल 2021 में बागपत की पूजा से शादी होने के बाद अनिल दुजाना का परिवार के प्रति लगाव और ज्यादा बढ़ गया था। कुछ समय पहले उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। अनिल दुजाना अपनी इकलौती बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करता था और इस बेटी के प्यार की वजह से ही वह पिछले कुछ दिनों से अपराध की दुनिया से किनारा करने के प्रयास में जुटा हुआ था। आपको बता दें कि कुख्यात अनिल दुजाना का शव शुक्रवार दोपहर उसके घर पहुंचा तो परिजनों, रिश्तेदारों के अलावा गांव की महिलाओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। अनिल की गर्भवती पत्नी पूजा का भी रो रो कर बुरा हाल था। 16 फरवरी 2021 को अनिल दुजाना ने पूजा से शादी की थी। इस दौरान अनिल जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आए। शादी करने के बाद वह पत्नी को लेकर गाँव के दादी सती के मंदिर गया था। अनिल की एक बेटी है। वहीं अनिल दुजाना ने जब पहला अपराध किया तो परिवार के सदस्यों ने उसे 2 घंटे बैठाकर समझाया था। अनिल दुजाना पढ़ने में बहुत खास नहीं था। उसने किसी तरह साल 1997 में 10वीं पास करी थी। इसके बाद परिवार के लोग उसे फौज में भर्ती कराना चाहते थे। इसके लिए आंध्र प्रदेश के हैदराबाद स्थित सिकंदराबाद में उसकी शारीरिक परीक्षा भी कराई, मगर किसी कारण वह मेडिकल में बाहर हो गया। साल 2002 में अनिल दुजाना ने पहली आपराधिक घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद परिवार के लोगों ने जमानत से आने के बाद 2 घंटे तक उसे काफी ज्यादा समझाया था। लोग बताते हैं कि अनिल पूरी बात को ध्यान से सुनता रहा, मगर उसने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था कि वह आगे अपराध नहीं करेगा और अपनी दिशा बदल लेगा। परिवार को यकीन था कि शायद अब किसी आपराधिक घटना में उसका नाम ना आए, मगर साल 2002 में ही उस पर कई मुकदमे दर्ज हो गए। मुकदमों की एक बहुत लंबी सूची 21 साल में उसके नाम दर्ज हो गई।